है ना प्राची? सांस फूलने लगता था, कुछ कुछ होता था प्राची के साथ। माँ वो तो तो सेशन में गिर गई थी, जब फर्स्ट टाइम सेशन किया था वो उसी समय ही गिर गई थी। हाँ, हाँ, वो फिर हरे उसका कृष्णा मंत्रा करती थी तो वो कर ही नहीं पाती थी, उसकी सांस काफी अटक जाती थी। वो एक माला मुश्किल से करती थी। हाँ, तो एक्चुअली प्राची के घर के पास एक कुआं था, और वो कुआं में पूरा नेगेटिव एनर्जी का पूरा वास था। तो मैं उस कुएं के अंदर घुस गई, और मैंने वो पूरा उसमें पॉजिटिव एनर्जी भरकर वो नीचे से जो लिंक था वो बंद कर दिया। ये आप लोग नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। कोई कोई जगह पोर्टल हो जाता है नेगेटिव का, जहाँ पे पहले शायद बहुत पूर्वजों ने या जो जो वहां रहता होगा, उसने अगर नेगेटिव को की मतलब पूजा की होगी, तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी वहां एंकर हो जाती है। तब वहां पे पूजा पाठ फलता नहीं है। सो उधर फिर मैं बस फिजिकली मुझे नहीं जाना पड़ता, इनर वर्ल्ड में ही जाकर फिर वो वहां पे मैं ही जाके बैठ के मेडिटेट करने लग गई उस कुआं में, तो फिर वो नेगेटिव टिक नहीं पाया। और उसके बाद से टचवुड आई थिंक कितना 1 साल हो गया होगा ना तुम लोगों को, अभी प्रॉपरली कर पाते हो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती? 6 महीने से ज्यादा हो गया माँ, मतलब नवंबर में किया था शायद हमने, नवंबर दिसंबर में उनका अच्छा, केस। 6 महीने से ज्यादा हो गया, गुड। हाँ, सो दिस इज नाइस। संतोष भैया, आप भी तो जाकर आए हो ना अभी उधर, कि नहीं पूनम अभी पे? नहीं गया, पहले पूनम 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 गई पे, थी। हाँ। ठीक है, ठीक है। सो इंजनल प्लीज कंटिन्यू, वरना हमारा सेशन होगा ही नहीं खत्म। नहीं मैम, मुझे एक्चुअली और दो चीज आपसे पूछने थे। एक तो आपका और रिया का वो गणेश जी लेके जो एक्सपीरियंस था वो तो बहुत ही अच्छा था ना, प्राण प्रतिष्ठा का, वो बताइए ना। हाँ, तो गणेश चतुर्थी थी जब इस लास्ट टाइम, तो मैं, रिया और कृष्णा गए थे गणपति बप्पा का मूर्ति लेने, क्योंकि पहले मैं आउट ऑफ इंडिया रहती थी, तो वो सब मूर्ति लेना पॉसिबल ही नहीं होता था। तो मेरे पास छोटी जो मूर्ति होती थी उसी की पूजा करते थे। पर यहाँ पे जब वापस इंडिया में आए तो मूर्ति लेकर विसर्जन और ये सब का प्रोसेस होता है, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड। और मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं गणेश जी की मूर्तियों के आंखों में देखती हूँ, जब तक मुझे ना लगे कि यही वाला है, मेरा मन और आत्मा जब तक नहीं बोलता, मैं ऐसी कोई मूर्ति उठा के नहीं ला सकती। तो इस बार जब हम लोग गए थे, तो बहुत सारी जगह ढूंढने के बाद एक मूर्ति लगा कि हाँ, ये मेरे घर आना चाहता है। तो फिर उनको जैसे ही मैंने पकड़ा, जस्ट छूते ही उनके अंदर प्राण आ गया। मुझे तो नहीं पता था, मैंने सिर्फ अपनी बेटी को दिया कि तू पकड़, पीछे बैठ। टू व्हीलर पे गई थी मैं, कि तू पकड़। तो फिर वो बोलने लगी कि मुझे इतनी खुशी खुशी महसूस हो रही है, इतनी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, गणेश जी मेरे साथ बात करने लगे हैं। गणेश जी बोल रहे हैं कि मैं तो अब नहीं जाने वाला तुम लोगों के घर से। और प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम गणेश जी को, प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं, लेकिन गणेश जी को अगर रखते हो तो उनकी अच्छे से सेवा करनी पड़ती है, और 10 दिन बाद तो उनका विसर्जन करना पड़ता है। तो फिर फाइनली मैं घर पे तो लेकर आ गई, और फिर मैंने उनकी फोटो भेजी ग्रुप में, मैंने कहा जरा चेक करो। तो सभी क्लेयरवॉयंट्स ने बोला कि गणेश जी बोल रहे हैं मुझे यहीं रहना है, मुझे जाना ही नहीं है। तो बस उसके बाद से, अगर भगवान को मैं कम प्रसाद देती हूँ कि कंप्लेन्स, वो बोलते हैं, रिया को बोलते हैं तेरी माँ को बोल, इससे मेरे मूषक का भी पेट नहीं भरेगा, ये क्या कर रही है। तो मैं स्लोली स्लोली इम्प्रूव कर रही हूँ। उनको क्या प्रसाद, उनको लड्डू अच्छा लगता है, उनको रोज केला पसंद नहीं आता है, तो वो कंप्लेन करते हैं। तो फिर कभी काजू कतली, या कभी, एक्चुअली देखो भगवान कंप्लेन नहीं करते, ये उनका लाड है मेरे साथ। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, बट ही शोज हिज प्रेजेंस। वो बताते हैं कि मैं हूँ। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आने वाली होती है, तो मेरा जो दिया है वो गणेश जी का शेप ले लेता है। हम जो दिया जलाते हैं उसमें जो कॉटन का वो नहीं रहता, वो गणेश जी का शेप ले लेता है। मतलब मुझे समझ में आता है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली, पर गणेश जी उसको हैंडल कर ले रहे हैं। बस ये बहुत सारे मिराकल्स एवरीडे होते रहते हैं हमारे साथ। बट वो बात करते हैं, वो वाली, अगर जो जो मेरे घर पर आए हैं और उन्होंने देखा है गणेश जी को, तो वो देखते हैं कि ही सो लाइवली, उनकी आंखें, उनकी एनर्जी, उनका वाइब्रेशन, क्योंकि वो लिटरली उनके अंदर प्राण है। वो बात करते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं। तो आपको, आप में से अगर किसी को भी कभी भी ऐसा लग रहा हो कि बहुत दुख फील हो रहा है, आप सिर्फ इतना बोलना है कि मुझे रूपाली माँ के घर के मंदिर में बैठना है।
और आप इंटरनली इनर वर्ल्ड में ही बस इमेजिन करिए आप मेरे घर के मंदिर में बैठे हैं और आप चैंटिंग करते रहिए, आपको विद इन शॉर्ट टाइम आपको शांति मिल जाएगी। वो मेरे घर के मंदिर में की बात मतलब उसकी एनर्जी अलग है। आप ये ट्राई कर सकते, पहले भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं ये ट्राई, तो आप लोग भी ये कर सकते हो। रिया तुझे कुछ बताना है और एक्स्ट्रा? नहीं माँ। हाँ रिया कुछ बोलना चाहती थी शायद, बताओ रिया। हाँ तू थोड़ा सा बोल। अरे नहीं, वो क्या हुआ था जब मम्मी लेकर जा रही थी और मैंने पकड़ा था एक्टिवा पे, तब मेरा जो हार्ट में पेन होता था, लाइक कुछ तो पोर्टल था, तब गणेश जी ने वो ठीक कर दिया था कुछ लाइक बहुत दिनों के लिए। हाँ तो हग करके बैठ के लेके जाएगी ना, तो गणेश जी और क्या करेंगे। मैंने कहा था रिया को गिराना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। सो ये प्रोटेक्ट करते हैं, तो बस हमको प्यार से बुलाना है। मैं आप लोगों को ये सारी बातें क्यों बोल रही हूँ कि भगवान को सच में कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ हमारा वो ट्रू अनकंडीशनल लव चाहिए, उतना ही देना है। और उतना देने से ही आप अपने घर पे मिरेकल्स देखने लगोगे। और जब हम आरती करते हैं गणेश जी की, मैं तो मराठी में करती हूँ जबकि मैं बंगाली हूँ, पर वो बहुत एंजॉय करते हैं उस चीज को। उन्होंने बोला है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज आरती करती ही हूँ। मतलब वैसे तो मैं रोज पूजा करती हूँ, लेकिन गणेश जी के लिए स्पेशल रहती है मेरी 2 आरतियां करती हूँ मैं गणेश जी के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना लायक समझा कि वो मेरे घर पे आकर खुद से बोला कि मुझे रहना है तेरे घर पे। हमने इस मूर्ति का विसर्जन नहीं दिया, हम नहीं दे पाए, हम कैसे दे देते। तो वो मूर्ति मिट्टी की मूर्ति है, लेकिन वो अभी भी है हमारे पास। तो वहीं से वो हमारा प्रोटेक्शन भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, हम भी उनसे प्यार करते हैं। आज तो उनको मैंने काजू कतली चढ़ाई है तो उनका मूड अच्छा होगा, वरना रोज बेचारे को केला खाना पड़ता है। तो वो थोड़ा कंप्लेन करते हैं रिया के पास कि मैं तेरी मम्मी को बोल थोड़ा वैरायटी का फूड मुझे दे। तो वो मेरा और उनका चलता रहता है। ठीक है, By the way, सो प्लीज since we कंटिन्यू। met, I have a what you call a portrait of Radha Krishna on my prayer counter next to my chula. हाँ किचन में ही रखा हुआ है because I couldn't find any other location. So वो मेरा प्रेयर ट्रे जो है वो किचन में ही है। आप किचन में वैसे किचन में बोलते नहीं रखना चाहिए। और और कोई जगह नहीं है आपके पास? ये 1 रूम किचन का अरेंजमेंट है, बीच में ब्लू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ रखना। और वास्तु के हिसाब से तो इसका इधर कोई ठिकाना ही नहीं है। ठीक है, तो आप भगवान से on the western side, the kitchen window is west side, well, technically diagonal east west है हमारा। देखिए मुझे मैंने जो अपनी पूरी लाइफ फॉलो की है, दैट इज कि आप प्यार जहां भी दोगे भगवान को, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। I suppose जस्ट so, लव yes. विद योर हार्ट। हाँ बाकी चीजें भगवान थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। जैसे मेरी भी भगवान बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं। वो जानते हैं कि रूपाली इज वेरी बिजी, तो उससे केला ही मिलेगा खाने को, तो ही इग्नोर्स, बट कभी कभी कंप्लेन कर देते हैं बेचारे। बट ही इज हियर स्टिल बिकॉज ही नोज दैट आई लव हिम अ लॉट। तो आप अपना प्यार इंटैक्ट रखिए, बाकी भगवान मैनेज करते हैं, इट्स फाइन। Stay blessed. हाँ एक क्वेश्चन था यहाँ पर गरुड़ पुराण के ऊपर जो लाइक हम लोग का जो लव्ड वन जब चले जाते हैं तो हम लोग इतना रोते हैं और बहुत दुख करते हैं, और उसका लॉजिक ये रहता है कि हम लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली कोई चले जाता है हमारे लाइफ से तो दुख तो होगा ही ना। तो इसका एक्चुअल ट्रू नॉलेज क्या है, थोड़ा अगर आप बता सकते हैं। आप मेरे को कंट्रोवर्शियल बात बोलने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, अभी मैं बोलूंगी और सबका हिलेगा, क्या जरूरत है। डेथ के ऊपर तो ऑलरेडी डाला आपने। एक बेसिकली अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसका फोटो रखकर उसको रोज याद करके रोना इज एब्सोल्युटली नो नो। क्योंकि मृत्यु के बाद जब बॉडी को ही जला दिया जाता है, इसका मतलब यही है कि उस आत्मा को अब आगे बढ़ना है।
आप ये बोलोगे मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ, और आप उसे रोज याद करके रोगे, तो आप वो आत्मा को नीचे खींच रहे हो। इससे आपका भी बैड कर्मा होगा, आत्मा का भी बैड कर्मा होगा, और पितृदोष भी लगेगा। वो आपसे खुश नहीं रहेंगे। सो बेस्ट है कि उन्हें बोलना कि आप जाओ, एवरीथिंग हियर विल बी टेकन केयर ऑफ। आप भगवान के तरफ जाओ, गो टूवर्ड्स लाइट, गो टूवर्ड्स हायर प्लेन्स, ये बोलना है। ना कि उनको हर बार याद कर करके उनकी फोटो लगाकर उसमें रोज अगरबत्ती लगाना, माला चढ़ाना, ये सब मत करो। क्योंकि वो जन्म लेंगे, वो दूसरी बॉडी मिल जाएगी, उनका इस बॉडी से कोई मतलब ही नहीं है। इस बॉडी में अभी जो जैसे भी दिखने में थे वो, ये मेन कंसेप्ट ही है। अगर यही होता तो सब लोग अपने घर में ही सब कुछ रख देते ना, फिर डेड बॉडी को भी प्रिजर्व करके रख देते, अगर फोटो ही लगा के रखनी है तो ये सब जो है इट्स अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। बट अगर मैं ये सब बोलूं तो मुझे सब लोग डंडा मारेंगे। इट्स बेस्ट कि मैं इसमें ज्यादा बात ना करूं, बाकी समझदार को इशारा काफी है। अब आप प्लीज कंटिन्यू। हाँ मैम, स्टोरी भी आपने शेयर किया था कि वो राजा का बेटा था, लास्ट बेटा था, वो बहुत प्यार करता था बट उसको। वो डेथ, मेरा जो डेथ वाला ऑडियो है उसमें सब कुछ है। एग्जैक्टली। आप वो डेथ वाला ऑडियो सुन लीजिए जो मैंने फेसबुक पे शेयर किया है, उसमें आपको पूरा नॉलेज मिल जाए। थैंक यू मैम। ओके, सो बाकी जो हाँ, आपने बहुत अच्छे से समझा है, तो मैं अगेन वही बात रिपीट करूंगी। अगर कोई पोस्ट आ रहा है फेसबुक ग्रुप पर, अगर कोई ऑडियो आ रहा है, उसको तुरंत सुनना, मतलब ज्यादा डिले ना करने से ये बहुत जरूरी। जैसे टीचर्स लोग रिवीजन सेशन नहीं प्लान करते हैं एग्जाम के पहले, वो वैसे होता है कि वो एग्जाम में ये करिकुलम रहेगा आपका, आपने अगर वो नॉलेज ले लिया गुड, नहीं लिया तो फिर भगवान भरोसे एग्जाम देना पड़ेगा आपको। सो अगर आप, जो मैंने कहा, आप ही ने अपना कर्मा यूज करके ये फेसबुक ग्रुप आपने ज्वाइन किया है, और जिनका ज्यादा कर्मा है वो जूम सेशंस भी ज्वाइन कर रहे हैं, और जिनका ज्यादा कर्मा है वो रेगुलरली ऑडियोज भी सुन रहे हैं। सो इसके बाद आप डेफिनेटली अपने एग्जाम्स में पास कर जाओगे, और इससे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और प्रेजेंट भी अच्छा हो जाएगा। खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखना है, आज के आज, अभी के अभी। अगर ऐसा कोई इंसान है जिसके लिए आपके दिल में बहुत ग्रज है, उसने आपका बहुत नुकसान किया है, जो नॉलेज अभी तक आपको मिला है उसे याद करो, उस इंसान को बोलो मैं आपके चैनल रूपी व्यवहार के लिए आपको क्षमा करती हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैंने पास्ट में आपके साथ बुरा किया, जिसकी वजह से आपको नेगेटिव चैनल बन के मेरे लाइफ में आना पड़ा, और इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये बोलोगे, आप देखोगे आपका गुस्सा पानी बन जा रहा है, आपके अंदर जो कंटिन्यूसली एक बर्निंग सेंसेशन या एक हेवीनेस होती है वो हल्का हो जा रहा है, कि इसको मैंने ही प्लेस किया है अपने लाइफ में, ये नहीं आता तो आज मैं इतना स्पिरिचुअलिटी नहीं करता। एकदम सिंपल, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो आउट ऑफ फॉरगिवनेस, ऊपर ऊपर आपको जो गुस्सा दिखाना है या ऊपर ऊपर जो करना है करोगे आप, लेकिन अंदर आप एकदम शांत और रिलैक्स रहोगे। जब आप शांत और रिलैक्स रहोगे, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। जो जो काम आपको करने में होल डे निकल जाता, आप 2 घंटे में खत्म कर लोगे, एंड यू विल बी मोर प्रोडक्टिव, यू विल बी मोर एफिशिएंट। आप सब लोगों को, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हाउ डू यू मैनेज रूपाली इतना सब कुछ। देखो आप, मैं पोस्ट भी लगा रही हूँ, मैं ऑडियोज भी बना रही हूँ, मैं भी जूम सेशंस में भी हूँ, मैं घर के काम, ऑफिस का काम, बच्चों का देखना, ग्रुप संभालना, केसेस करना, हाउ हाउ कैन आई डू इट? इसीलिए करते हो क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सो आप अगर चाहते हो कि 24 आवर्स में बहुत ज्यादा कर सको, एफिशिएंसी बढ़ानी है, सो थॉट्स को राइट रखना है, उसके लिए नॉलेज चाहिए और आपको सोल स्ट्रेंथ चाहिए, वो सभी को जिसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, सिर्फ घर बैठे भक्ति करने से कुछ नहीं होता है। यू हैव टू बी अ पॉजिटिव चैनल इन स्प्रेडिंग द वर्क ऑफ द ग्रुप। मैं सिर्फ घर बैठे भक्ति करती तो होता क्या? मैं तो बहुत शर्मीली लड़की हूँ, मुझे तो बिल्कुल सामने आना अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन अगर मैं नहीं आती तो फिर ये सारे जो लोग अभी कहते हैं कि उनकी जिंदगी बदल गई, वो होता क्या?
तो उसी तरह आप लोगों को जब बोला जाता है कि आप लोग एसपीसी में पार्टिसिपेट करो, आप लोग जूम सेशंस अटेंड करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी लाओ, तो इसलिए बोला जाता है कि जैसे बाकी सबकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज आ जाए। कोशिश कर सकता है, बाकी उनकी मर्जी, वो करना चाहे ना करना चाहे, बट यू हैव टू ऑल्सो स्प्रेड दिस वर्क, तभी आपका भी ग्रोथ होगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट तो है। आज तक आपसे किसी ने कुछ भी रिटर्न में मांगा है क्या? ना आज मांगा है, ना बाद में कभी मांगेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ हम देने के लिए ही आए हैं। तो जस्ट ये नॉलेज को भी समझना है अच्छी तरह और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना। ओके इंद्रनील, प्लीज कंटिन्यू। माँ, एंट्री का एक क्वेश्चन है। उन्होंने लिखा है कि माँ जब किसी गुरु शरीर छोड़ते हैं तो उनका भी समाधि बनाई जाती है, उनकी मूर्ति बनाई जाती है, ऐसे क्यों? गुरु भी यो आत्मा होते हैं, उनका भी जन्म होता होगा। आइडियली गुरुओं का भी समाधि नहीं बनाना चाहिए, इट इज नॉट राइट। लेकिन कुछ प्रथाएं चली आ रही है तो उनके लिए भी वो किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने गुरु से प्यार करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर गुरु ने अपना शरीर त्याग दिया तो हम अपनी पूरी एनर्जी से उनको सिर्फ थैंक यू बोले और बोले कि आप आगे बढ़िए। ना कोई समाधि, ना फोटो, ना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। गुरु को थैंक यू बोलना है तो गुरु ने जो सिखाया वो सीख को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसको आगे बढ़ाना। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ प्रथाएं हैं, हम चेंज नहीं कर सकते। कि कोई अपने रिलेटिव्स को ही अपने घर में ही गाड़ के रखते हैं, अरे बाप रे, वो पोर्टल बन जाता है नेगेटिविटी के। और हम लोग क्या क्लेयरवॉयंट्स है ना, तो हमें दिखने लगता है सब कुछ। तो कुछ प्रथाएं जो चली आ रही है, प्लस हमें जो दिख रहा है, वो जब वो गड़बड़ होती है तो हमें जो दिख रहा है हम उसे फॉलो करते हैं, बिकॉज दैट मेक सेंस। प्रथाओं का क्या है? एक टाइम पे सती प्रथा, बाप रे, बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो सती प्रथा फॉलो नहीं करेगा वो पापी। अब है क्या प्रथा? तो ये रीतों पे धर्म की मोहरें हैं ये, ठीक है, और कुछ नहीं है। जो तब वर्क करता था अभी वर्क करेगा, ऐसा नहीं होता। श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ चेंज, सो चेंज होना जरूरी है। यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू बी लॉजिकल। सो आई डोंट प्रेफर कि किसी की भी समाधि बनानी चाहिए। अगर गुरु को सच में प्यार करते हो तो उन्होंने जो सिखाया वो इम्प्लीमेंट करो, रादर देन गुरु के सामने बैठ के उनका नाम जपने से। दिस इज व्हाट आई फील। प्लीज कंटिन्यू। I have one small request. हाँ बोलना। वो जो स्टोरीज आप बता रही थी ना, वो बीच में पूरी नहीं हुई, रहेगी। और वो कृष्णा जी भी आए हुए हैं, तो वो स्टोरीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हाय राम, कौन सी वाली स्टोरी आदि बताई मैंने? आपने नरसिंह देव वाली नहीं बताई, आपने वो मायापुर वाली, जब आप दर्शन करके आए और आपके घर में वो फ्लावर उगा, वो नहीं बताया। मैंगो वाली भी नहीं बताया। मैंगो वाली कौन सी थी? जो मैंगो आप उनको चढ़ाते थे, उनको बहुत अच्छा लगता है मैंगो, नरसिंह देव जी को। अच्छा ठीक है। कृष्णा जी की रिक्वेस्ट की वाली, भोग वाली। कौन सी भोग वाली? अच्छा, वो जो हाँ हाँ, एनर्जी चेंज हो जाती है, वो बताई हाँ। तुमने एक बार? नहीं तो बट आज नहीं बताया ना। अच्छा ठीक है। सच में कृष्णा जी आए हैं कि तू बोल रही है? अरे बाकी से कंफर्म कर लो। अच्छा चलो, पहले तो कृष्णा जी आए हैं सेशन में, तो सब लोग पहले प्रणाम करते हैं। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, आप आए हैं। एंड हमको आप ही चांस दे रहे हैं कि आपकी स्तुति कर पाए हम। वी आर सो लकी। सो है क्या N1 है क्या? HBD देख रहे? हेलो, हाँ माँ। देख कृष्णा जी क्या बोल रहे? हाँ माँ, राधे माँ और कृष्णा जी दोनों आए हैं, वो ब्लेस कर रहे हैं। एंड लाइक दे आर वेरी हैप्पी, लाइक कि
इतने सारे लोग सेशंस अटेंड कर रहे हैं एंड दे वांट कि और लोग इस सेशन में आए क्योंकि उनकी स्तुति होती है एंड दिस सेशन इज लाइक रियली रियली कनेक्टेड। तो वो चाहते हैं जितने लोग अटेंड करें और बढ़े। और वो ठीक है। बहुत खुश है, दे आर लाइक ब्लेसिंग एवरीबॉडी। मेरे मेरे स्माइल आ रही है, आई कांट स्टॉप स्माइलिंग। एवरीवन, देखो सारे लोगों का घर में ना एक छोटा सा मतलब दिस अ रे कमिंग फ्रॉम द टॉप टू एवरी पार्टिसिपेंट्स प्लेस। एकदम ब्लू और वायलेट कलर का रे दिख रहा है मुझे फ्रॉम हाँ वो सबको ब्लेस कर रहे हैं ना भैया, तो सबका वो क्राउन चक्रा भी खुल रहा है एंड एवरीबॉडी इज राइजिंग। ठीक है, सो वंडरफुल। ओके, थैंक यू सो मच राधा कृष्णा और सारे हायर बीइंग्स और सारे एंजल्स और सारे स्पिरिचुअल हेल्पर्स जो भी आए हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपको मायापुर वाली स्टोरी पहले बताई थी, फिर से बताती हूँ कि मैं नरसिम्हा देव मेरे फेवरेट भगवान है। मतलब कृष्णा जी तो है ही, लेकिन मैं थोड़ी अमिताभ बच्चन टाइप हूँ, तो मुझे ना ऐसे एंग्री वो यंग मैन वाले टाइप वो अच्छा लगता है, बिकॉज जो गलत चीज को टॉलरेट नहीं करता। तो नरसिम्हा देव ऐसे है कि जो गलत चीज को टॉलरेट नहीं करते। हिज विष्णु अवतार, आपको तो सबको पता ही है, हिरण्यकशिपु वाली स्टोरी। तो मैं नरसिम्हा देव की फैन हूँ। और मैंने मायापुर में जो इस्कॉन का जो मेन सेंटर है, एक्चुअली ऑफिस है मायापुर नवदीप धाम के पास, वहां पर उनका मेन टेम्पल है जहाँ पे नरसिम्हा देव की बहुत सारे मिरेकल की स्टोरीज हैं, और मैं वो स्टोरीज हमेशा पढ़ती थी। तो मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊं वहां पर, और मैं बर्थडे के दिन, मेरे बहुत साल पहले की बात है, तो फिर बर्थडे के दिन पे हम सब लोग वहां गए थे। और उसके पहले मुझे लोटस भी बहुत पसंद है, तो मैंने अपने बालकनी में लोटस का पेड़ लगाया था। जो बहुत महीनों से एक भी लोटस नहीं आया था, उसमें सिर्फ पत्तियां आती थी। फिर जब मैं वहां गई मायापुर में, मतलब इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। इट वाज अमेजिंग। नवदीप भी इतना अमेजिंग था। मैं नवदीप में रहकर वहां से बोट करके मायापुर जाती थी, तो बहुत अच्छा लगता था वहां की वाइब्रेशन। और वहां पे नरसिम्हा देव को देखकर बस मेरे आंखों से आंसू निकलते रहते थे, और मैं सिर्फ उनको आई लव यू बोलती हूँ। मेरा पूजा करने का तरीका देखो यही है। मैं उतने रिचुअल्स फॉलो नहीं करती, मेरी औकात ही नहीं है। भगवान भी जानती इसकी औकात है नहीं, उसने मुझे परेशान नहीं करते। मैं जस्ट आई लव यू बोलती हूँ उनको। और फिर जब मैं वापस आई, तब मैंने आके देखा कि मेरे घर में सबसे पहला लोटस का फूल खिला है। बस वो एक ही बार हुआ पूरे लाइफ में मेरे। दैट वाज अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम नरसिम्हा देव टू मी, कि टू शो हिज प्रेजेंस। तो मेरी किस्मत में लोटस था ही नहीं, लेकिन मैं उनका दर्शन करने गई थी, एंड उन्होंने एज अ बर्थडे गिफ्ट मुझे वो लोटस का वो दिया था। बस एक ही फूल हुआ मेरा आज तक के लाइफ में, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। पिंक कलर का बड़ा लोटस मेरे बालकनी में खिला है। इससे खुशी की बात मेरे लिए हो नहीं सकती थी। तो नरसिम्हा जी को मैंगोज बहुत पसंद है, तो मैं उनको वो खुद ही उन्होंने खुद ही मुझे बोला था जब मैं जर्मनी में रहती थी। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तो मैंगो बहुत पसंद है, अब तू क्या करेगी। तो मैंने कहा है, मैं जर्मनी में मैंगो कहाँ से लेकर आऊं। लेकिन आइडियली, मतलब लकीली, मैं गई वहां सुपरमार्केट में और मुझे मैंगो मिल गया था। और मैं दौड़ते दौड़ते आकर मैंने उनको मैंगो दिया, और मैंने अपने सारे फैमिली मेंबर्स को कॉल कर करके बोला, फटाफट सब लोग मैंगो चढ़ाओ नरसिम्हा देव को। इनफैक्ट अब जब मेरे पेरेंट्स आए थे जर्मनी, और मैं उनको ले गई थी इस्कॉन में, सबसे फर्स्ट टाइम ले गई थी, उस दिन नरसिम्हा चतुर्दशी ही थी। और उनको हम लोगों ने नहलाया अपने हाथ से, दही से, दूध से, पानी से। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब आप यू स्टार्ट फीलिंग कनेक्टेड। फिर नरसिम्हा जी मेरे सपने में भी बहुत बार आए हैं, और वो यही कहते कि डर मत। तो वो उनकी लॉकेट में हमेशा पहन के रखती हूँ, क्योंकि नरसिम्हा जी को रखते नहीं है बहुत लोग घर में, उनका उग्र रूप है ना। लेकिन उन्होंने मुझे सपने में दिखाया कि मैं उनका वो खरीद रही हूँ, फोटो फ्रेम खरीद कर अपने पूजा के जगह पे रख रही हूँ। तो उसके बाद मैंने वो किया भी। उन्होंने बोला डर मत। और जो मैंने शेयर किया है नरसिम्हा जी के मिरेकल्स
फेसबुक ग्रुप में, आप वो प्लीज स्टोरीज पढ़िए, दे आर ट्रू। किस तरह से वो पुजारी जी को, जो मायापुर का पुजारी है वो बहुत डरता था नरसिम्हा की पूजा करने के लिए। तो एक दिन वो रात को सोया था और नरसिम्हा जी उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए और बोला कि तू इतना डरता क्यों है, बिल्कुल डरा मत कर। तो वो पागल हो गया पुजारी, वो इधर उधर भागने लगा। और फिर उसने देखा कि एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में, तो उसके फिजिकल बॉडी पे नरसिम्हा जी के क्लॉ के मार्क्स हैं। उनके जो क्लॉ होता है ना, नाखून के मार्क्स हैं, वो अब तक है उनके बॉडी पे। ये भी था। और वो साउथ अफ्रीका की जो लड़की थी, छोटी सी बच्ची जिसको नरसिम्हा जी ने बचाया था, ट्रक से उसको ठोकर लगी, मतलब ट्रक ने आके उसको उड़ा दिया था, पर नरसिम्हा जी ने उनको कैच कर लिया था। और फिर हॉस्पिटल में जब देखा गया कि ना उसकी हड्डी टूटी ना स्क्रैच हुआ, सिर्फ नाखून के दाग थे, तो लड़की ने बोला कि ये आए थे मुझे बचाने के लिए, बस उनको इतना बता देना कि नेक्स्ट टाइम से नाखून काट ले, क्योंकि वो मुझे पिंच हुआ, मतलब नाखून मुझे चुभा। सो ये सारी स्टोरीज मैंने लिखा है। अगर आप लोग सारे पोस्ट नहीं पढ़ोगे तो यू विल मिस आउट सम वंडरफुल थिंग्स। वो आप लोग पढ़िए और फील करिए। ये सब मिथ नहीं है, ये सब है। भक्ति में ही शक्ति है, आप भक्ति करके तो देखिए। और कितने बार हुआ है कि मैं इतनी नालायक हूँ, मैं अपना पर्स भूल के आ जाती हूँ कहीं पर भी, और मेरे को होश नहीं रहता है कि मुझे अपना पैसा बचाना चाहिए एंड ऑल दैट। और फिर जब याद आता मैं बोलती भगवान क्या करना है अभी, फिर जाना है क्या लेने, उसमें सब रहता है मेरा, पासपोर्ट, फॉरेन कंट्री की बात कर रही हूँ, पासपोर्ट वासपोर्ट ये वो सब कुछ, पैसा, बैंक कार्ड। फिर भगवान कहते हैं जा, मैंने रखा है संभाल के। फिर मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि उसे संभाल के मेरे लिए रखा जाता है, मैं लेकर आती हूँ। तो अगर आप अपने ड्राइवर सीट पे भगवान को बिठा दो, आपको सच में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे घर खरीदना था इंडिया में, मैंने कहा प्रभु देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप तो जानते हो कि मैं भी कहाँ ढूंढते बैठूं, कहाँ घर है, कौन सा घर लेना चाहिए, आप बता दो मैं जाके खरीद लूंगी। एंड उन्होंने मुझे एकदम बेस्ट वाला घर बता दिया। यही मैं जहाँ इतने सारे कॉन्टिनेंट्स मैंने शिफ्ट किया है, तो हर बार तो पॉसिबल नहीं है ना इतना टाइम वेस्ट करना। मैंने कहा मैं आपकी भक्ति कब करूंगी अगर मैं यही सब करती रहूं, तो ये आपका काम है। आप बोलो आपको कहाँ रहना है, आप जहां बोलोगे आपको रहना है मैं वहां रहने लगूंगी। तो भगवान ही चूज करते हैं उनको कहाँ रहना है, वही बोलते हैं। और जब मैं स्कॉटलैंड गई थी, मतलब इंडिया से मैं स्कॉटलैंड गई थी, तो जो बॉक्सेस आते हैं ना, पैकिंग बॉक्सेस, उसमें मेरा मंदिर था। गोपाल को तो मैं अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेट्स रीजॉइन एंड देन आई विल जस्ट से द स्टोरी। थैंक यू माँ। हाँ थैंक यू, पर वेलकम। माँ वो भांजी का फीवर नहीं उतर रहा है 5-7 दिन। ठीक है, तो मैं आपके भांजी को ब्लेस करती हूँ अभी के अभी, कि जो कुछ भी अनवांटेड उनके शरीर में है वो अभी न्यूट्रलाइज हो जाए राधा कृष्णा के ब्लेसिंग से। सो वेट, सो वेट, सो वेट। आप एक काम करिए, आप बस मन में मुझे बुलाकर मेरा हाथ उसके सर पे रख दीजिए, ठीक है? बस उतना कर लीजिए, बाकी अगर फिर फीवर उतरता है तो आप बता दीजिए। आपका मेंटर कौन है? प्राची पटेल। हाँ, तो प्राची देख लेना तुम, अगर जरूरत पड़े तो कर्मा हो तो हम केस कर सकते हैं। पहले देख लो, SCS करवा दो उनसे। मैम बहुत छोटी है, 6 मंथ की। ओ 6 मंथ की है बस। हाँ तो फिर प्राची तुम उसका फोटो लेकर एक बार हमारे ग्रुप में शेयर कर दो, इतनी छोटी बच्ची है तो मैं अपना कर्मा डोनेट कर दूंगी। जी माँ। थैंक यू माँ। वेलकम। ओके, सो जो मैं बता रही थी स्टोरी, तो मैं स्कॉटलैंड आई थी और मेरा सारा पैकिंग, मंदिर वंदिर सब पैकिंग बॉक्स में आ रहा था, तो मैं सिर्फ बाल गोपाल को अपने साथ लेकर आई थी। लेकिन जब मैंने शिफ्ट किया तो मैं वेट कर रही थी कि वो टेबल वेबल सब आ जाए, उसके बाद उनको प्रॉपरली रखकर पूजा करूंगी।
तो मैंने उनको 3 दिन तक कुछ खाना नहीं दिया था, और मेरे ध्यान में भी नहीं था कि मुझे इतना सब करना होगा, मुझे समझा वो समझेंगे। फिर वो मेरे सपने में आए और सपने में कहा कि रूपाली मैं जा रहा हूँ, तू मुझे खाना नहीं देती, मुझे भूखा रखती, मैं जा रहा हूँ। और मैं देख रही थी सपने में कि मैं बोल रही हूँ गोपाल गोपाल मत जाओ, गोपाल गोपाल मत जाओ, ऐसे रूठो मत। फिर जब मेरी नींद खुली उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि हाय राम, उनको भूख लगी है और मैंने उनको दिया ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को भूख लगती है या भगवान ऐसा करते हैं, भगवान अपना प्रेजेंस शो करते हैं कि हम जो कर रहे हैं इट मैटर्स टू हिम, ही वांट्स दैट लव एंड अटेंशन, उनको वो चाहिए होता है। और जैसे मैंने मुझे लगता है श्रीमद् भागवतम या पता नहीं किसमें सेशन में मैंने बताया भी कि भगवान को मुंह की जरूरत नहीं पड़ती है कुछ खाने के लिए, उनका हर एक ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन का काम कर सकता है। वो सिर्फ देखकर भी खा सकता है, आंखों से भी खा सकते हैं, वो कान से भी खा सकते हैं, वो हाथ से भी खा सकते हैं। तो दिस इज हिज इम्पोर्टेंस। तो वो मेन है वो भाव, जिस भाव से हम उनको उनकी सेवा कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उनको 56 भोग की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सुदामा का जो छोटा सा चावल का पोटला था, वो उससे भी कितने दिनों तक तृप्त हो गए थे। तो ये स्टोरी थी। मैंने और कोई स्टोरी मिस की क्या रे नितिका? वैसे तो वो बहुत वाली, सारे। वो जब जन्माष्टमी में या आप जब भी कोई भी खाना बनाते हो, आप उधर डायरेक्टली उनको इन्वोक करते हो कि आप खा के देख लो, और आप उसका एनर्जी मेजर करते हो, वो एनर्जी चेंज हो जाती है ड्यूरिंग। तो करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली अगर मैं घर में कुछ ऐसे बनाती हूँ जो उनको बहुत पसंद है, जैसे मेरी खीर उन्हें बहुत अच्छी लगती है, तो और अगर सपोज मैं मेरे पीरियड्स चल रहे हो जिसमें मैं उनको वो जाके दे नहीं सकती हूँ, और ये सब भी तो रूल्स है ना, जो भी मुझे नहीं पता वो रूल्स कितना वैलिड है कितना नहीं। तो मैं बस यही बोलती हूँ, मैं जब गैस पे बना लेती हूँ मैं बोलती हूँ देखो प्रभु, आप लोगों ने ही ये सारे रूल्स बनाए हैं, सो आई डोंट नो कि मुझे जाके आपको चढ़ाना चाहिए कि नहीं। मुझ में तो औकात नहीं है कि मैं आपको अपवित्र कर सकूं, आपको अपवित्र करने की औकात किसी में नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फिर आप ये खा लीजिए। मैं तो उसके पहले हम लोग एनर्जी मेजर करते हैं कि उसका वो उस खीर का कितना एनर्जी है, और जब मैं प्रभु को बोलती हूँ कि आप खा लीजिए, उसके बाद ह्यूज एनर्जी हो जाती है, और ये हर बार होता है। सो भगवान एक्चुअली ये भी माइंड नहीं करते हैं कि आपका पीरियड्स चल रहा है या ऐसा कुछ। आपका सिर्फ प्यार देखते हैं वो। लेकिन ठीक है, मैं उनको टच नहीं करती हूँ उस समय पे, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मुझे क्या करना चाहिए। सो मैं ज्यादा हीरोगिरी भी नहीं मारती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उनको मेरे हाथ की खीर अच्छी लगती है, भोग अच्छा लगता है, तो मैं उनको उसी वे से ऑफर कर देती हूँ कि ये मैंने बनाया है, अगर आपको लगता है आपके लायक है तो प्लीज इसे ग्रहण करिए। और वो ग्रहण करके उसकी एनर्जी चेंज करके मुझे प्रूफ दे देते हैं कि उन्होंने वो खा लिया है। ठीक, और कोई? वो जल वाला, जो आपके मंदिर में जब आप शिव जी को जल चढ़ाते हो, जब आप कृष्णा जी को जल चढ़ाते हो, वो सारे जलों का टेस्ट डिफरेंट रहता है। हाँ, तो मैं सभी भगवान जो भी हैं 4 ग्रुप बनाए मैंने, और मैं उनको जल चढ़ाती हूँ और प्रसाद चढ़ाती हूँ। तो जब वो जल को हम पीते हैं सबके टेस्ट अलग होते हैं। तो मेरे घर पे जो लोग भी अभी बीच में जो वो पंढरपुर ट्रिप हम सब गए थे, तो ये सारे लोग मेरे घर पे भी आए थे। तो उनको जब मैंने वो पिलाया तो दोनों की एनर्जी डिफरेंट और दोनों का टेस्ट डिफरेंट। मतलब चलो जिनको एनर्जी समझ में नहीं आता है उन्हें तो नहीं समझेगा, लेकिन उन दोनों का टेस्ट भी डिफरेंट होता है। इसका मतलब ही है कि वो जल को भी वो पीते हैं। वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सारे मैं अपने पर्सनल लाइफ की स्टोरीज आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप विश्वास रखिए। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी में कुछ मत करिए कि क्योंकि ये प्रथा है तो आपको चढ़ाना है या ऐसा कुछ। आप प्रेम से प्यार से करिए। वो खाते भी हैं, वो पीते भी हैं, वो आपको देखते भी हैं, वो आपके साथ भी हैं, वो आपके साथ रोते भी हैं। अगर आप दुखी होते हो तो वो आपके साथ रोते भी हैं, क्योंकि कर्मा के बीच में कभी कभार वो भी इंटरफेयर नहीं करते।
क्योंकि उनको पता है। मतलब अगर सपोज आप अपने बच्चे को इंजेक्शन लगाने ले गए हो और आपका छोटा सा क्यूट सा बच्चा है और वो उसको इंजेक्शन चुभ रहा है, वो रोएगा, आपके भी आंखों में आंसू आते हैं ना। बस वैसे ही भगवान को हमारे लिए सेम फीलिंग होती है। तो उन्हें पता है इंजेक्शन उसके अच्छे के लिए लग रहा है, मतलब हमारे लाइफ में जो पेन हो रहा है वो भगवान को पता है कि वो इसके अच्छे के लिए है, क्योंकि एक बार इसके आत्मा में ये बात बैठ जाएगा तो वो दोबारा ऐसा गलती नहीं करेगा। तो वो हमारे साथ रोते भी हैं। सो जस्ट प्यार करिए आप उनसे, कुछ भी मत मांगिए। उन्हें पता है आपको क्या चाहिए और आपकी क्या जरूरतें हैं। कुछ भी मत मांगिए, और जो मिल रहा है वो कृष्णा प्रसादम, बस इतना ही करिए। तो आपके पास भी देखो, आज के सेशन में भगवान क्यों आए? ये आप सबको ये प्रूफ देने आए कि वो है। मैंने तो नहीं बोला था, बाकी क्लेयरवांट्स ने देख कर ही बताया ना, मैंने तो नहीं बोला था। तो यही प्रूफ है, इसको प्रॉपरली समझ लीजिए। और अभी भी अगर आप इसी में परेशान है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरा वो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, तो आपसे यू जस्ट लूजिंग इट। इनके प्यार में अलाइन होकर फॉर एटलीस्ट 1 आवर, जब तक ये 2 घंटे ये सेशन चल रहा है, उस समय अपने एवरीडे प्रॉब्लम्स को भूल जाइए। आप उसमें भी अगर यही सोचते रहेंगे कि मेरे प्रॉब्लम से मैं कैसे निकलूं, तो आप वेस्ट कर रहे हो। आप सच में इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर रहे हो। आप प्यार ही नहीं कर पा रहे हो क्रिएटर से। जस्ट फील द लव। ऐसे कितने लोग हैं अभी हमारे सेशन में जो अभी भी अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे थे? जस्ट लिखो आप चैट पे, आई जस्ट वांट टू सी। और कितने लोग हैं जो लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में भूल गए, वो भी आप लिखिए। हाँ इंद्रनील, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। Next one is also another और एक announcement है which is very exciting for all of us and I hope आपके बच्चे अभी है, क्योंकि इसी स्लाइड के लिए मैं आप लोगों को रुकने के लिए कहा था। So Krishna has launched a new channel called Krishna Does Spirituality। तो इसका एक वीडियो, 2 वीडियो अभी लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। ये फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा आप लोग को प्ले करके दिखाऊंगा। सो आवर रिक्वेस्ट इज आप लोग ये सारे वीडियोस बच्चों में शेयर कीजिए, बिकॉज बच्चों के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे आर आल्सो अलाइन्ड विद द स्पिरिचुअलिटी। और इस एज से अगर उन लोग इस चीज के साथ जुड़ सके तो बड़े होके उनको काफी सफरिंग उनका लाइफ का घट जाएगा। और किस तरह बच्चे इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं वो चीज कृष्णा ने एक्चुअली वीडियो में बताया है। तो आई विल जस्ट play the video। So this is why kids should chant Hare Krishna। Let's see what Krishna says। Hare Krishna friends, Krishna Does Spirituality here. I hope you're enjoying your summer holidays. I sure am. Today I would like to talk about why spirituality is important for kids. Well, I'm 12, but I started from a very early age. If you saw my birthday video, then you would know. My name is Krishna, obviously, and I hope that makes sense. We often face exam stress, result anxiety, peer pressure, etc. But do you know what helped me through it? It's a very simple mantra. You can chant it anywhere, anytime. I chant while walking and etc. So give it a try, friends, and tell me how you feel. The easiest way is to use the audio link in my description, or you could go to the Soul Peace channel and find the audio there. This is a very good channel, you should subscribe. You will feel peace. So let us chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। प्रेयर बोल देते हैं। हाँ। माँ थैंक यू प्रेयर बोल ले, थैंक यू प्रेयर बोल ले। एक मिनट। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। Thank you all the higher beings. Thank you Radha Krishna. Thank you everyone for this session. Thank you for giving us an opportunity to take your name, to love you, to preach bhakti. We thank you in full faith. So great. हाँ अब बोलो।
माँ वो जो ब्लेसिंग्स दिए थे राधे कृष्णा जी ने, उसकी वजह से जितने भी लोग अटेंड कर रहे थे सेशन आज, उनका फर्स्ट लेयर ऑफ क्लेंजिंग फिर से हुआ, एंड ऑल्सो द नेगेटिव ऑब्स्टिकल्स विच वर अबाउट टू कम इन दिस मंथ, दे हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 13 to 27%. Wow, amazing. Wow, This is lovely. amazing. And thank you very much, Rupali Ma, for everything. Dinyar is in good place, looks like. He should be joining the 4 o'clock session. Okay, that's great. Thank you. Okay, bye bye सब लोग. हम लोग सेशन एंड करते हैं अभी. बाय बाय. हरे कृष्णा. थैंक यू. हरे कृष्णा. अपडेट कर हरे दीजिए कृष्णा. सबको. हरे कृष्णा. शुभ यात्रा.